हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड में। जैसा कि आप जानते हो, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लास्टिड्स के बारे में। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैक्यूल्स, देन सेंट्रोसोम एंड पेरोक्सिसोम। सो इस वीडियो के बाद हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा और एक लास्ट टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का, वो होगा सेल डिवीज़न। ओके, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। So let's read about vacuoles, centrosomes and peroxisomes. So what is vacuole? Vacuoles are fluid filled or solid filled and membrane bound spaces. Vacuole जो होते हैं या तो उसमें fluid होता है या फिर उसमें solid होता है, and they are the membrane bound spaces. इनके चारों ओर membrane होती है and these are one kind of storage sac. ये storage sacs होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करती है ना। इन एनिमल सेल्स द वैक्यूल्स इफ प्रेजेंट आर वेरी स्मॉल एंड टेम्पररी। एनिमल सेल्स में वैसे तो एब्सेंट होती है, बट अगर होती है तो छोटी होती है और टेम्पररी होती है। एंड व्हाट इज द फंक्शन हियर इन द एनिमल सेल? दे स्टोर वाटर, देन दे आल्सो स्टोर ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। ग्लाइकोजन और प्रोटीन को भी वो स्टोर करते हैं। इसके साथ ही वो न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करते हैं। इट हैज़ अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इट इज़ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन एंड इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर का जो बैलेंस होता है सेल के अंदर उसको ये मेंटेन करती है। एंड दस दे सर्व एज द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। ऑस्मोरेगुलेशन जिसको हम कहते हैं, वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस होता है सेल के अंदर उसको कंट्रोल करती है। इन सम प्रोटोजोन्स जो कि यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है। या फिर इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल के बाहर उनको कैच करके वो फूड वैक्यूल्स बनाती है। जस्ट लाइक अमीबा में हम देख सकते हैं कि फूड वैक्यूल्स वो बनाते हैं। देन ये जो फूड होता है, ये जो फूड वैक्यूल होता है, इट इज़ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अमीबा या फिर पैरामेशियम, इनके अंदर होते हैं। यहाँ पर ये फॉर्म होते हैं एंड दे आर टेम्पररी। जैसे ही फूड डाइजेशन हो जाता है दिस वैक्यूल्स जो होते हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। ओके, दे गेट फ्यूज्ड एंड दिस अमीबा पैरामेशियम दे कंटेन फूड आइटम्स दैट दिस ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट। जो भी फूड मटेरियल इसमें इंजेस्ट होता है वो इसके फॉर्म में होता है, in the form of a food vacuole. Okay, then what about plant cells? In plant cells, here you can see that it is the plant cell. Here the vacuoles are large. यहाँ पर vacuole जो होते हैं वो large होते हैं, distinct and permanent, हमेशा होते हैं, ये present होते हैं और एक distinct feature होता है ये plant cell का। In mature plant cells, the vacuole occupies almost the entire volume of the cell. कुछ जो vacuoles होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि पूरे सेल का 90% वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ द सेंट्रल पोजिशन ऑफ वैक्यूल, फिर जो न्यूक्लियस होता है और दूसरे जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, प्लांट सेल के, वो बाउंड्री की तरफ यहाँ पर ऐसे पुश किए जाते हैं, है ना। एंड द वैक्यूल इज़ बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। अब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, इट इज़ नोन एज द टोनोप्लास्ट। इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। Okay, tonoplast. The vacuole is filled with cell sap, जिसको हम कहते हैं, which is a watery solution. Watery solution होता है इसके अंदर, cell sap जिसको हम कहते हैं, and this solution is rich in sugars. इसमें क्या होते हैं? Sugars, amino acids, then proteins, minerals and मेटाबॉलिक वेस्ट। जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में वेस्ट मटेरियल निकलता है जैसे कि अल्कलॉइड्स है या फिर एंथोसाइनिन्स है, इनको ये स्टोर करती है। ओके, तो प्लांट सेल में इनका ये फंक्शन होता है स्टोरेज। हियर यू कैन सी दिस इज द प्लांट सेल, दिस इज द वैक्यूल। हियर यू कैन सी वन लार्ज वैक्यूल हियर इन द प्लांट सेल। इट इज़ यूज फॉर स्टोर वाटर एंड पुश अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल वॉल के अगेन ये एक प्रेशर रिलीज़ करती है जिसकी वजह से पूरे सेल को जो है वो रिजिडिटी मिलती है या फिर टर्जिडिटी जिसको हम बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, जो हमने ऑलरेडी इसके बारे में
पढ़ा हुआ है टर्गर प्रेशर के बारे में। ओके, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स, ये जो फंक्शंस क्या होते हैं वैक्यूल्स के, ये क्या काम करती हैं। द फर्स्ट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल, सेल के अंदर वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, लाइक सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। देन इट स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स और एंड प्रोडक्ट्स जो भी सेल में प्रोड्यूस होते हैं उनको स्टोर करते हैं और बाद में उनको बाहर रिलीज़ किया जाता है या फिर डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स। हमने टर्जिडिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है जब हमने सेल वॉल पढ़ा था। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल इट दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट, वो प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट उसको मिलता है। अगर टर्जिडिटी ख़त्म हो जाए, टर्गर प्रेशर अगर ख़त्म हो जाए तो प्लांट से, तो वो विल्टिंग होता है उसमें, मतलब पत्ते जो है वो मुरझा जाते हैं, फ्लावर्स वो भी मुरझा जाते हैं, इसको हम कहते हैं विल्टिंग। ओके, तो ये जो टर्जिडिटी मिलती है प्लांट्स को, इट इज़ बिकॉज ऑफ द दिस वैक्यूल्स। बिकॉज द नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम, लेट्स सी व्हाट इज इट। तो आप देख सकते हो ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको अगर हम मैग्नीफाई करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो दीज आर द सेंट्रोसोम। सो सेंट्रोसोम जो है इट इज़ फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। इन प्लांट सेल इट इज़ एब्सेंट। It is not bounded by any membrane, but it is consist of two granule-like centrioles. ये छोटे छोटे से ग्रैनुल्स की तरह हमें दिखते हैं सेल के अंदर, जो कि सेंट्रियोल्स होते हैं, है ना। दीज आर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। एंड व्हाट आर दिस सेंट्रियोल्स? सेंट्रियोल्स जो है एक होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक दिस। आप देख सकते हैं एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है ना। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। ये जो आप देख रहे हो सारी, दीज आर द माइक्रोट्यूबल्स। इन प्लांट सेल्स में तो वैसे ही एब्सेंट होते हैं, बट इनका जो फंक्शन होता है सेंट्रियल्स का, प्लांट सेल में पोलर कैप्स करती है। पोलर कैप्स होती है इसमें प्लांट सेल्स में, जो सेंट्रियोल्स का काम वहाँ पर करती है। ओके, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम? नाउ सेंट्रोसोम जो होते हैं दे हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में ये सेल डिवीजन में काम आते हैं। जब हम सेल डिवीज़न, अगर आपने पढ़ा होगा पहले तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है व्हाट इज सेल डिवीज़न तो अपना आगे वाला जो वीडियो आएगा वो सेल डिवीज़न पे ही होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद वापस से ये वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो सेंट्रोसोम जो होते हैं दे हेल्प इन द सेल डिवीज़न इन एनिमल सेल, एंड ड्यूरिंग सेल डिवीज़न दिस सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स जो है वो दोनों पोल के तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो सेल के दो पोल होते हैं, एक ये और एक ये, और दोनों जो सेंट्रोसोम्स है वो पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, है ना। एंड दस दे आर हेल्प इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, और फिर वहाँ से वो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये सेल डिवीज़न में आप इसको देख सकते हो, एंड इट इज़ देयर बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रोसोम्स। ओके, तो स्पिंडल फाइबर जो है वो सेल डिवीज़न में इन्वॉल्व होते हैं। सो इन प्लांट सेल्स ये जो सेल डिवीज़न होता है वो होता है पोलर कैप्स की हेल्प से। प्लांट सेल्स में जो सेल डिवीज़न होता है उसमें जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है वो पोलर कैप्स के थ्रू होता है, नॉट बाय द सेंट्रोसोम्स। वहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, पोलर कैप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। द नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है इट इज़ पेरोक्सिसोम। दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स, स्पेरिकल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, स्पेरिकल होते हैं, एंड कंटेनिंग पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। ओके, दिस स्ट्रक्चर्स आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इनकी भी सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, जस्ट लाइक द वैक्यूल्स, वैक्यूल की जैसी होती है वैसे सिंगल मेम्ब्रेन होती है। पेरोक्सिसोम जो होते हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन किडनी सेल्स, किडनी एंड लीवर सेल्स। किडनी और लीवर सेल में ये मोस्टली होते हैं। इनर कंटेंट जो होता है पेरोक्सिसोम का वो फाइनली बिल्कुल ग्रैनुल्स की जैसे होता है, ग्रैनुलर होता है, लेकिन कभी कभी वो क्रिस्टलाइन कोर भी बनाता है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको देख सकते हैं। और ये जो क्रिस्टलाइन सेंट्रल पार्ट होता है, इसका कोर होता है, वो एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको क्रिस्टलाइज प्रोटीन भी कहते हैं या फिर कैटलेज एंजाइम बोलते हैं। इट इज़ नोन एज कैटलेज एंजाइम, है ना। एंड दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द पेरोक्सिसोम।
उसका जो क्रिस्टलाइज पार्ट होता है सेंटर में, वहाँ पर ये एंजाइम होता है। यहाँ आप देख सकते हो पेरोक्सिसोम हियर। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम? We know that these are the specialized cell organelles with powerful enzymes, and that means they contain digestive enzymes. और ये जो digestive enzymes होते हैं they are for breaking down of toxic materials in the cell. सेल के अंदर जो भी toxic materials प्रोड्यूस होते हैं through the metabolic activities, these are broken down by the enzymes that are present in peroxisome. Also oxidative enzymes भी होते हैं जो कि metabolic activities के लिए important होते हैं या ज़रूरी होती हैं सेल के अंदर। ओके, तो दो तरह के जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, दे आर प्रेजेंट इन द पेरोक्सिसोम। और ये एंजाइम जो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, या जिसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल। सो हियर वी हैव फिनिश दिस टॉपिक ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया है, और अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सेल डिवीज़न पे। ओके, so keep watching and thank you for watching this video also. We will meet soon in our next video with cell division. Till then, take care. Bye bye.